Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें मैं आपके साथ अपनी कुछ नोट्स शेयर करने वाली हूँ. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट सेंटेंस मॉडल पढ़ा था. नाउ आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर. शेपिंग कॉन्सेप्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो स्किनर ने दिया है. ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसने दी है? स्किनर ने दी है. कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये थॉर्नडाइक दिया है. मीन्स ट्रायल एंड एरर, गलती करना फिर ट्राई करना, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने. पावलोव गिव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पावलोव ने दिया है. मीन्स बच्चों को ये बताना ए फॉर एप्पल इस तरह से शो करके. टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग गिवन बाय एडवर्ड डोबो. एडवर्ड डोबो ने डाइवर्जेंट थिंकिंग या लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया है. इट मीन्स कि बच्चा एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट से बाहर उसको डाइवर्जेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उससे लिंक करे, नॉलेज को गेन करे, तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो अब हमारा आगे के जो नोट्स है छोटा सा मैं आपके साथ और शेयर कर रही हूँ. कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वैसे तो मैंने वीडियो भी इस पर शेयर कर करी है. दोनों ही रिलेटेड है और ये जेपी गिलफर्ड द्वारा लिए दिए गए हैं. कन्वर्जेंट थिंकिंग स्पेसिफिक आंसर एमसीक्यू, जिसका एक पर्टिकुलर आंसर ही होगा. मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन करते हैं उसका एक पर्टिकुलर ही आंसर होता है. बट डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या हो गई? जैसे पैराग्राफ लिख रहे हो, अपने पॉइंट्स अपने माइंड से लिख रहे हो, या समझ लो मैथ्स में आंसर तो एक ही होता है पर मेथड कई होते हैं ना. किसी भी मेथड डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको कई तरीके से सोचना. डाइवर्जेंट इज अबाउट इस तरह से 5 वे में, एंड कन्वर्जेंट मीन्स एक पर्टिकुलर उसमें एक आंसर हमें आए. तो आई होप ये आपको समझ आएगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. डीपीईपी. डीपीईपी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ है. नेक्स्ट इज यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 1986 में ये स्टैब्लिश्ड हुई है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये होती क्या है, एंड और भी कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी. वो मैं आपके साथ कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी. आज की वीडियो में इतना ही. एंड नाउ मैं आपके साथ, जैसा कि मैं आपको साथ शेयर करना स्टार्ट ही करा था अपना रेगुलर स्कूल लाइफ, बीच में काफी गैप आ गया. आई नो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं नहीं कर पाई. फैमिली में कुछ दिक्कत आ गई थी. नाउ आज है आपकी 24 सितंबर, एंड मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी आज की एग्जाम्स. बच्चों के ओवर हो चुके हैं ऑलरेडी. लास्ट वीडियो तक मैं आपको बता रही थी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उस एग्जाम्स कल लास्ट था, 23 को बच्चों का लास्ट था, एंड आज 24 थी. एंड आज नॉर्मल स्कूल लगा था बच्चों का, एंड आज के दिन बच्चे कम आए थे. एग्जाम्स के बाद कई बच्चों ने छुट्टी कर ली थी. तो मेरी आज स्ट्रेंथ थी 10th की. 10 स्टूडेंट्स आ गए थे, कुछ 10-12 थे. 10 स्टूडेंट्स थे क्योंकि 1-2 बच्चे मिड में चले गए थे, दैट्स वाई. तो 10 हो गए थे, तो 12 ही मान लो. ऐसे स्टार्टिंग में तो 12 ही थे. उसकी स्ट्रेंथ थी. मॉर्निंग में बच्चे आए थे, बच्चों की प्रेयर हुई, एंड आफ्टर दैट बच्चों ने स्टडी करी. मैंने बच्चों को इंग्लिश का एक लेसन पढ़ाया था, स्टोरी पढ़ाई थी, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को अनदर चीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने उनको कंप्यूटर पढ़ाई थी. उसके बाद आफ्टर लंच, क्योंकि मेरा दूसरे क्लास में पीरियड था तो मैं दूसरी क्लास में चली गई थी अपना सब्जेक्ट लेने 4th क्लास में, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एंड मैथ्स में पढ़ाया. आफ्टर लंच मैं फिर लंच टाइम में मैं बच्चों के पास आ जाती हूँ वापस. फिर हम लंच करते हैं, सब बच्चे लंच करते हैं अच्छे से. लंच के बाद हम कंप्यूटर की क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर हमने बिफोर एग्जाम से पहले ही वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, पर बीच में स्टॉप हो गया था तो थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने वो कंटिन्यू करवाया बच्चों को. एंड उसके बाद बच्चों ने उसी में थोड़ा टाइम लग गया कंप्यूटर करते में, रिटर्न वर्क करने में. देन आफ्टर डेट फिर हमने साइंस की रीडिंग करी, थोड़ी सी डिफाइंस वगैरह बच्चों ने करी, साइंस में पढ़ा, एंड देन डायरी वगैरह बच्चों को लिखवाई. एंड बच्चों को मार्क्स भी बताए गए कि सबके मार्क्स कैसा रहा, किस तरह का एग्जाम लिखा, तो सबने अपने अपने नोट आउट करे. एंड जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट की नीड थी उनको इंडिविजुअली समझाया,
पॉइंट्स बताया कि कहाँ पे फोकस करने की नीड है उन्हें, कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा और बेटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस। ये सब पॉइंट्स मैंने बच्चों के साथ शेयर करे। देन आफ्टर दैट फिर हमें एक्टिविटी करनी थी। एक्टिविटी एज यू नो कि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की एक्टिविटी करनी थी एंड दशहरा भी आ रहा है। इन सब की एक्टिविटी तो हमने बच्चों ने माता रानी का फेस सा बनाया, देन उसके भी आगे पेटल्स चारों तरफ लगा दिए रेड कलर के, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो वॉल हैंगिंग सा बनाया बच्चों ने और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करा। एंड मैंने बच्चों को डांडिया भी, स्टिक्स भी बनाने को कही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हर साल अपने स्टूडेंट्स को डांडिया वगैरह खिलाती हूँ, डांस करवाती हूँ, बिकॉज बच्चों को हर फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस, हर डांस फॉर्म्स भी आनी चाहिए। मैं वो भी करवाती हूँ, डांडिया या गरबा इस तरह का बच्चे करते हैं। एंड फिर उसके बाद इसमें टाइम लगा, देन उसके बाद टाइम ओवर हो गया और हमने थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशन करी। देन छुट्टी टाइम हो जाता है तो बच्चे चले जाते हैं। एंड हाँ, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये थी कि आज मेरी क्लास चेंज हो गई थी। इट मीन्स जहाँ हम बैठते थे वो वाली क्लास ना होकर उसी फ्लोर पे अनदर क्लास में हमारी शिफ्ट हो गई है। बच्चे काफ़ी सरप्राइज थे आज जब उन्हें शिफ्ट हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। ये सब चीज़ कल ही डिसाइड हुई थी, यस्टरडे ये डिसाइड हो गया था कि क्लास डिस्टर्ब होगी। पहले तो मुझे दूसरे सेकंड फ्लोर पे भेजा जा रहा था, बट आई सेड नो फॉर सम रीजंस कि हमें जिस फ्लोर पे है उसी फ्लोर पे रहना चाहिए। तो मैम ने मेरी उसी फ्लोर पे कर दी एंड अनदर टीचर शिफ्ट हो गए सेकंड फ्लोर पे, एंड जिससे थोड़ा सा अपसेट भी थे, बट वी कैन डू। सो बच्चे पर नई क्लास में बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इंजॉय कर रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था। एक दो को थोड़ा अपसेट हो रहा था कि नहीं मैम वही क्लास अच्छी थी। बच्चों को तो होता ही है, एकदम से दूसरी क्लास से इधर आना थोड़ा सा लग रहा था, बट वो तब भी खुश थे, कह रहे थे ठीक है ये भी नई क्लास अच्छी है। एंड इसमें भी है, अब देखते हैं, अब आज से हमने बैठना स्टार्ट करा है, देखते हैं अब इस क्लास की जर्नी हमारी कैसी रहती है। होप सो अच्छी रहे और बेटर रहे, बेस्ट रहे। बाकी अब कल भी एक्टिविटीज़ एंड ऑल पे काफ़ी फोकस्ड है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी आ रही है ना, आगे हॉलीडेज भी काफ़ी आ रही है एज यू नो, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी है जो कि लेके चलनी पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे एज अ टीचर आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो हम भी वही कर रहे हैं, बच्चों को भी मैनेज करना है, पेरेंट्स को भी देखना है, क्योंकि फिर पेरेंट्स की भी ये नीड होती है कि मैडम एकदम से एक्टिविटीज़ कई सारी दे दी, एग्जाम के बीच में हम दे नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में फिर पेरेंट्स की कंप्लेंट आ जाती है कि मैडम एकदम से बच्चे पढ़ाई करें। एंड ऑनेस्टली ये सही भी है, एग्जाम के बीच में देना बिल्कुल ही गलत है। बच्चे फिर फोकस कैसे करेंगे? एक्टिविटीज़ का मतलब ही यही होता है कि बच्चे खुद से करें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, जिससे वो खुद करें। और एग्जाम के बीच में ही देना बिल्कुल ही मेरे को तो सही लगता नहीं, दैट्स वाई मैंने दी भी नहीं थी। और मैंने जैसे एग्जाम्स ओवर हो गए, आज मैंने बच्चों डिस्कस करी बच्चों के साथ, बाकी हम कल करेंगे प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी। एंड मैं हो सका तो मैं आपके साथ पिक्स भी शेयर करूंगी कि मैंने एक्टिविटी क्या कराई है। सो ये था आज का दिन, आई होप आपको समझ अच्छा लगा हो और ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग का मीनिंग क्या है इन शॉर्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू यू। कोई भी एग्जांपल देते हुए यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। देखो मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर तो कर ही रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि हम स्टडी पे फोकस ना करें, दैट्स ऑल्सो मैटर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उस पर फोकस रहना ज़्यादा बेटर है। तो आप यही करिएगा एंड कल का दिन कैसे जाता है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। Thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.